नमस्कार सबको। सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत है। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत पुराना है। जब मैं 11वीं कक्षा में था तब हम सब लोग स्कूल में से आबू और अंबाजी के प्रवास में गए थे। वहाँ पे जो बंदर होते हैं वो बंदर ने हमारे ग्रुप में से एक लड़के का पर्स छीन लिया था। आपको ऐसा लगता होगा कि अचानक से ये पुरानी बातें मैं आपको क्यों कहने लगा। उसका कारण है कि आज मुझे वो प्रवास की जो डायरी थी वो मेरे हाथ लगी है। तो मैंने डायरी में पढ़ा कि ऐसी एक दुर्घटना हुई थी। ये जो डायरी है वो मैंने लिखी थी जब मैं प्रवास में था। ये डायरी क्या होती है, डायरी लिखने से कौन कौन से फायदे हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। डायरी लिखने से हमें जो पुरानी बातें हैं वो तादृश हो जाती है, हमारे सामने आती है, हम याद कर सकते हैं। दूसरी बात, डायरी जब हम लिखते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए होती है। तो वो लिखते समय हम अपनी अंदर की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डायरी लेखन कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से लाभ है और डायरी लेखन करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। डायरी लेखन। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में शब्द है दैनंदिनी या दैनिकी। डायरी में निजी जीवन की प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। डायरी में व्यक्ति घटनाओं के साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं को भी अभिव्यक्त कर सकता है, इसीलिए इसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। अब देखते हैं डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये हमें देखना है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब जिस दिन की डायरी लिखते हो उस दिन की घटनाओं को क्रम में लिखना है। ऐसे नहीं लिख सकते हम कि शाम की घटना को पहले लिख दे और सुबह घटी हुई घटना को बाद में लिखे। क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक होना चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। स्थान का, तिथि माने दिनांक का, घटना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जो भी घटना हमारे साथ हुई है उसको हमें लिखना है, लेकिन अनावश्यक विस्तार से बचना भी है। आगे देखते हैं डायरी लेखन के लाभ कौन कौन से हैं, वो हम देखते हैं। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे क्या होता है कि अगर भूतकाल में कोई हमने निर्णय ले लिया है
तो उस निर्णय से कौन सी परिस्थिति का निर्माण हुआ वो हम जान गए हैं। तो अगली बार जब हम कोई भी निर्णय ले तो ध्यान रख के ले सकते हैं और उस निर्णय को हम अच्छे से बदल भी सकते हैं। तो डायरी हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे निर्णय लेना है, कैसे कर्म करने हैं। पिछले जीवन के कर्मों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति डायरी लिखता है वो कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, सब हम उसकी डायरी से जान सकते हैं। आइए देखते हैं डायरी लेखन का एक उदाहरण। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। सबसे पहले दिनांक आती है 7 अगस्त 2010, जामनगर। स्थल भी आ गया। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिसके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आ रहे। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आया हूं। इस प्रकार हमें डायरी लेखन दोस्तों, हमने देखा कि डायरी लेखन करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, डायरी लेखन कैसे करते हैं और डायरी लेखन करते समय हमको क्या सावधानी रखनी है। आपका आज का गृह कार्य ये है कि आपको एक दिन की डायरी लिखनी है। कौन से दिन की वो मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं पे प्रवास के लिए जा रहे हैं, जो दिन प्रवास के लिए निकलना है उसके अगले दिन की आपको डायरी लिखनी है। कौन कौन सी तैयारियां आपने की है, कैसे की है और पूरा दिन आपने क्या किया वो आपको लिखना है। एक दिन की डायरी लिख के आपको उसका फोटोग्राफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद।